सीईओ राजीव माथुर यह देखकर हैरान रह गया कि वह हर महीने गांव वालों को 3 लाख जिन लगभग 1.5 लाख किलो अनाज देता है, लेकिन गांव वाले फिर भी सड़कों पर भीख मांग रहे थे। वह तुरंत कंपनी के राहत केंद्र पहुंचा, पर वहां कोई कतार नहीं थी। कुछ लोग कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे, लेकिन खिचड़ी लेने से परहेज कर रहे थे। तभी एक औरत खिचड़ी मांगने आई। प्रबंधक अनिल शर्मा उसे देखकर खुश हुआ और उसे अंदर ले जाने लगा। राजीव को यह देखकर गुस्सा आया। वह हर साल गाँव के लिए भारी राशि का योगदान करता था और उसके ही अधीन कर्मचारी गरीबों का अपमान कर रहे थे। राजीव गरज उठा, सिंह ग्रुप हर महीने 3 लाख जिन अनाज भेजता है, तो ये लोग भूखे क्यों हैं? मैंने यह योगदान राष्ट्रीय समाचार में भी छपवाया। हिसाब से हर घर को 50 जिन अनाज मिलना चाहिए। अनिल शर्मा कुछ नहीं बोल पाया। तभी वहाँ विक्रम जैन, एक और प्रबंधक, आया और बोला, रुको, कल मुख्य निदेशक आने वाले हैं, अभी कोई हलचल मत करो। विक्रम ने राजीव को एक कटोरा खिचड़ी दिया। राजीव ने पहले सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन जब उसने खिचड़ी छकी तो उसमें पत्थर भरे हुए थे। विक्रम जोर से चिल्लाया, सब लोग लाइन में लगो, अनाज बांटा जाएगा। गाँव वाले उदास चेहरे लिए खड़े थे। राजीव ने पूछा, यह क्या हो रहा है? अनाज बांट रहे हैं, खुश होना चाहिए। एक बुजुर्ग बोला, आपको लगता है ये सच में बांट रहे हैं? ये सब दिखावा है। जब कंपनी वाले आते हैं सिर्फ एक दिन के लिए बांटते हैं और अगले दिन सब वापस ले लिया जाता है। राजीव को अब सब समझ आ गया। यह सब ऊपर वालों को दिखाने का नाटक था। राजीव ने प्रबंधक से पूछा, हर महीने भेजे गए अनाज का क्या हुआ? अनिल शर्मा ने सभी जिम्मेदारियां कंपनी पर डाल दी और कहा, अगर यकीन नहीं तो ऊपर जाकर पूछो। राजीव ने कहा कि वह अनाज भंडार की जाँच करेगा। अनिल शर्मा पहले तो मना करना चाहता था, पर सोचकर हामी भर दी, लेकिन शर्त यह रखी कि अगर भंडार में अनाज मिला तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। राजीव ने गाँव वालों के लिए न्याय पाने की ठान ली। जब भंडार खोला गया तो अंदर सच में बहुत सारा अनाज था, बिल्कुल असली। राजीव ने खुद जांच की और पता चला कि इसमें न मिट्टी थी न नकली अनाज। विक्रम जैन अब और घमंड से बोला, देखा, तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। राजीव चौंक गया। वह आपातकालीन गोदाम की ओर गया जो आमतौर पर सील रहता था। वहाँ भी अनाज असली मिला। अब राजीव मुसीबत में था। भंडार को नुकसान पहुँच गया और भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला। अनिल शर्मा अंदर ही अंदर खुश था कि अब सारा दोष सीईओ पर जाएगा। उसने गाँव वालों को भड़काया कि राजीव उनका दुश्मन है। राजीव को दोषी ठहराया जाने लगा, लेकिन अचानक राजीव ने सच्चाई देख ली। उसने महसूस किया कि असली अनाज कहीं और भेजा गया है और यहाँ सिर्फ दिखावा किया गया है। वह चिल्लाया, रुको, मुझे सच पता है। लोग उसे पकड़ने आए, पर उसने खुद को छुड़ा लिया। वह गोदाम में पहुंचा और छिपे दरवाजे के पीछे की हकीकत देखी। भंडार खाली था, सब अनाज बेच दिया गया था। गांव वाले रोने लगे, अगर हमारे पास थोड़ा भी अनाज होता तो मेरी पत्नी और बेटी भूख से नहीं मरती। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। मित्तल ग्रुप के मुख्य निदेशक आ गए। अनिल शर्मा चौंक गया, क्या वो तो कल आने वाले थे? राजीव मुस्कुराया और बोला, तुम नहीं जानते कि मुझे तुम्हारी सारी चालों की खबर कैसे थी। मैं हूँ राधिका माथुर, राजीव की बहन और मित्तल ग्रुप की असली उत्तराधिकारी। अब पूरा सच सामने था और राजीव ने तय किया कि इस धोखाधड़ी और अन्याय का अंत होगा।